शशि भूषण जी दसम के साथ जुड़े हैं। दसम का जो पूरा यह है दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच। तो शशि जी, आपके लिए मेरा जो सवाल है कि जो कूड़े बीनने वाले हैं वो अपने आजीविका के लिए या फिर कचरे तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कठिनाइयों का, मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक या शारीरिक शोषण का वो शिकार होते हैं। और जो ये कोविड महामारी का स्थिति है उसने तो ये सिचुएशन को और भी बदतर बना दिया है। आप इतने सालों से इस काम के साथ जुड़े हैं, वेस्ट पिकर्स के साथ, कूड़े बीनने वालों के साथ जो आंदोलन उनका चल रहा है, आप उनके साथ सालों से जुड़े हैं। तो आपके राय में क्या क्या कठिनाइयां हैं इस रास्ते में कि इनको जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है जो शहरों में चलता है उसके अंदर में इनको लेके आया जाए? और आपके राय में क्या हमें, मतलब सरकार को किस विषय पे ध्यान देना चाहिए, क्या आवश्यकता है इस बारे में? लेकिन आप इसके पहले कि आप मेरे सवाल का जवाब दें, शशि जी, मैं ऋचा से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऋचा आप शशि जी को इंट्रोड्यूस करिए। Sure, Atin. Shashi ji is presently associated with Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch, Dasam, and Harit Recyclers Association, HRA, which is the membership-based organization of waste collectors working for the rights of waste collectors as well as fighting against the government policy of privatization. At present, the Harit Recyclers Association is having more than 22,000 waste pick collectors and small junk dealers as their members. The organization is working in 60 locations in 5 districts of Delhi and adjacent districts of Uttar Pradesh, including Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Faridabad, and Gurgaon. So we welcome you, Shashi ji. आप अपना पक्ष रखें। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले सीएससी को कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद, मतलब नॉट इन बैकयार्ड के बाद में एक बड़ा ये इनिशिएटिव है जो आपने इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में चर्चा फिर से दोबारा से लाया है। सीएससी वैसे अनेक टाइमों में अपने डाउन टू अर्थ के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इनफॉर्मल सेक्टर की बात को रखा है। जो अभी जो स्थिति बनी है, चाहे पॉलिसी के दृष्टिकोण से जो स्थिति जो दिख रही है, क्योंकि अब 5 साल हो गए कचरा प्रबंधन जो नियमावली है 2016 के आए हुए, और उस 5 सालों से जो है सिमल्टेनियस साथ में ही स्वच्छ भारत सर्वेक्षण भी चल रहा है। और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या किया उनके साथ में, नगर पालिका से। जो सच्चाई है वो सच्चाई एकदम ही मतलब भयावह है। जो अभी तक के जो प्रेजेंटेशन हुए हैं वो प्रेजेंटेशन और जो हम लोग जो देख रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। और हम कह सकते हैं कि ये दूसरी भारत की बात है। ये पहली भारत थी जिसका स्थिति है कि बेंगलोर में नगर पालिका भी साथ में काम कर रहा है, नगर पालिका वेस्ट पिकर को सपोर्ट कर रहा है। पुणे में भी वही स्थिति है, बॉम्बे में भी स्थिति वही है कि नगर पालिका भी सपोर्ट कर रहा है और काफी भिन्न सिचुएशन में काम हो रहा है। लेकिन जो हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं जिन एरिया में, दिल्ली में, बाकी और शहरों में, वहाँ पे स्थिति बहुत भयावह है। और भयावहता का कारण जो है जो हमको दिखता है वो दिखता है कि जो पिछले 70 सालों से होते आया है देश की आज़ादी के बाद से, कि जो लोग अंतिम पैदान के लोग हैं उनके बारे में कोई प्लानिंग नहीं होती है, उनके बारे में कोई चर्चाएं नहीं होती है और उनको कहीं कोई जगह भी नहीं दी जाती है। वही स्थिति जो है कूड़ा चुनने वाले जो समाज है, वो समाज मोस्टली जो है नॉर्थ इंडिया में गांवों से पलायन होकर के जीविका के तलाश में वो आता है और आकर के वो जो उसका जीवन है वो जीवन गांवों से भी बदतर स्थिति में होता है, क्योंकि गांव में उनके पास काम नहीं है। यहाँ पे कम से कम रोज के दिन में कूड़ा उठा करके और अपना जीविका चला ले जाते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि उनको कैसे जीवन जी रहे हैं तो बहुत बुरी हालत है। बहुत मैंने
कहिए कि बदतर स्थिति है, और वो पॉलिसी के आधार पे ही बदतर स्थिति है। वो ऐसा नहीं कि पॉलिसी जो है बेंगलुरु के लिए दूसरा है और पुणे के लिए दूसरा है और दिल्ली के लिए दूसरा है। वहाँ चूंकि संगठन इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया मैनेजमेंट को, लेकिन यहाँ पे ये यदि नहीं हो रहा है तो उसके पीछे जो मूल बात है कि कास्ट का जो सवाल है भारत में, दलित के साथ जो भेदभाव का जो सवाल है, वो सीधा रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे कि इनके वॉइसेज नहीं है, और वॉइसेज यदि नहीं है तो फिर इनके लिए कोई बात नहीं करता है। और मोस्टली जो लोग गाँव से पलायन होकर के आए हैं और कूड़े के काम को कर रहे हैं, वो सब लोग अधिकतर लोग दलित या माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी वॉइस नहीं है, इलिटरेट हैं, और ये संगठन की भी बात को बहुत मजबूती से नहीं समझ पाते हैं। और हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में दूसरे के बारे में ज्यादा चिंता करने वाले लोग होते हैं, तो दूसरे की बात को ज्यादा सुन लेते हैं, लेकिन अपने स्थितियों पे वो कम सोच पाते हैं। ये सिचुएशन है। और खास तौर पे जो पैंडेमिक के दौर में तो मैंने मैक्सिमम लोग हम कह सकते हैं कि आपको पलायन हो गए हैं, और सरकार की तरफ से भी कोई उनके लिए कोई पक्ष नहीं है कि उनको जोड़े रखना है। और सरकार तो चाहती है कि जितना जल्दी हो सके ये लोग हट जाएं, ताकि हम प्राइवेट कंपनी को ला करके उनसे हम मशीन के थ्रू इसको काम को करवा ले जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है पॉलिसी के दृष्टिकोण से। और खासतौर पे मैं पैनल के साथी और जो इसमें शामिल हैं और सीएससी को मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि जो पॉलिसी हमारी है, जो भी सो कॉल्ड पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ही जो है डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन ऐसे है कि पॉलिसी बनाया जाता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, इम्प्लीमेंटेशन होता है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, चाहे ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, और दोनों का कोई तालमेल नहीं है उस पॉलिसी से, फ्रेम से। तो नहीं तालमेल है तो ग्राउंड रियलिटी कुछ मालूम नहीं रहता है, मालूम नहीं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है अपने हिसाब से वो प्लान करता है, और उनके पास अपने सेटअप है, और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अपने हिसाब से वो प्लान करता है कि हमको कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसमें जो बीच में जो इंसान है सेंटर में, जो मिलियंस में है, जिसकी बात हमारी रिपोर्ट भी कह रही है सीएससी की, उनके बारे में उनके सेंट्रिक कोई प्लान नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि इसको हमको लाने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो समाज के जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, दलित, माइनॉरिटी, उनके बारे में स्पेसिफिक हमको प्लान करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सुशील जी। जी, थैंक यू।